Hello dear students. So in the series of properties of colloidal solution, today I am going to teach you the third type, electrical properties. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम चार्ज की बात करते हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्लॉइड्स होगा उस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो लिखिए पहला पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ द colloidal solution possesses electrical charge। तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव। तो क्लॉइडल सॉल्यूशन में जो क्लॉइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज को पजेस करता है, कंसिस्ट करता है। तो जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज is responsible for the stability of these solution। तो जो क्लॉइडल सॉल्यूशन में चार्ज की प्रेजेंस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, लिखिए ओनली सॉल पार्टिकल यानी कि क्लॉइड कैरी सम charge while dispersion medium has no charge। तो एक क्लॉइडल सॉल्यूशन में जो क्लॉइड्स होते हैं या फिर सॉल पार्टिकल होती है वही चार्ज कंसिस्ट करती है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कोई भी चार्ज कंसिस्ट नहीं करती है। नाउ एग्जाम्पल लिखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ gold arsenious sulfide are negatively charged। तो जो क्लॉइडल सॉल्यूशन होता है गोल्ड या फिर आर्सेनियस सल्फाइड का वो निगेटिव चार्ज कंसिस्ट करता है। एंड सेकेंड लिखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH का होल थ्राइस एंड AlOH का होल थ्राइस
is positively charged। तो जब हम FeOH के होल थ्राइस को या फिर AlOH के होल थ्राइस को एज अ लायोफोबिक मटेरियल लेंगे और उसका क्लॉइडल सल्यूशन बनाएंगे, तो जो उस क्लॉइडल सल्यूशन में क्लॉइड्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिल्वर क्लोराइड सॉल। तो ये टाइप ऑफ क्लॉइडल सल्यूशन है। तो सिल्वर क्लोराइड सॉल है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं यानी कि क्लॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो मे बी पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर निगेटिवली चार्ज। तो लिखिए सिल्वर क्लोराइड सॉल हैव positively or negatively charged particles। नाउ हमें ये तो पता चल गया कि जो क्लॉइडल सल्यूशन होता है उसमें जो क्लॉइड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, मे बी पॉजिटिव या निगेटिव, और जो वो चार्ज प्रेजेंट होता है क्लॉइड्स में वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉइडल सल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए। एंड एक चीज़ हमने नोट की कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और जो डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं चार्ज को। नाउ चार्ज तो है प्रेजेंट, लेकिन उसकी ओरिजिन क्या है, कैसे जो चार्ज है वो क्रिएट हो रहा है, तो यही हम ओरिजिन में देखेंगे। सो वेरियस व्यूज हैव बीन पुट फॉरवर्ड regarding the origin of charge on colloidal particle. So first view is due to dissociation of surface molecule। तो इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो टेक एन एग्जाम्पल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप C17H35COONA। तो ये फॉर्मूला है सोडियम स्टीरेट का, सोडियम स्टीरेट। नाउ हम इसे पानी में मिलाएंगे प्लस H2O लिखिए। तो फिर जो ये सोडियम स्टीरेट है वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक होता है, तो एक तो बनाता है वो स्टीरेट आयन, तो स्टीरेट आयन को लिखिए C17H35COO निगेटिव। इसको हम कहते हैं स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन। और जो दूसरा आयन है वो है सोडियम का आयन। देखिए इस वाले पॉइंट में हो क्या रहा है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल है सोडियम स्टीरेट, जब हम उसको डिस्पर्जन मीडियम में ऐड कर रहे हैं जो कि वाटर लिया है, तो वो अपने आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है। तो इसमें जो सोडियम का आयन है
या हम कैटायन कहें इसको, ये सल्यूशन में रहता है, जबकि स्टीरेट आयन जो कि एनायन है, निगेटिव चार्ज होने के कारण इसको एनायन बोल रहे हैं, तो जो ये एनायन है ये एग्रीगेट होता है और मिसेल्स की फॉर्मेशन करता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में हमने ये पढ़ा था। द सेकेंड व्यू इज ड्यू टू selective adsorption of ions। तो जो क्लॉइड्स हैं उनमें जो चार्ज ओरिजिनेट होता है उसका एक रीजन ये भी है, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो लिखें द पार्टिकल्स constituting the dispersed phase adsorb only those ions preferentially which are common with their own lattice ion। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं वो उन्हीं आयन को एड्सॉर्ब करेंगे, या फिर हम कहें उसी आयन को एड्सॉर्ब करेंगे जो आयन डिस्पर्स्ड फेस की जो लेटेस्ट आयन है उसके कॉमन हो। देखिए when dilute solution of AgNO3 silver nitrate is added to an aqueous solution of Ki potassium iodide, then PPT of AgI silver iodide is formed, and the PPT of AgI will adsorb negative ion from dispersion medium to form negatively charged sol। तो जो हमने ये पॉइंट्स लिखे हैं इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर ड्रॉ करें, आप बीकर भी ले सकते हैं। नाउ इस कंटेनर में डिस्पर्जन मीडियम को फिल करें।
तो जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हम ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI, पोटेशियम आयोडाइड। डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज की एडिशन करें तो डिस्पर्स्ड फेज में क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स करने के बाद हमें एक PPT ऑब्टेन्ड हो रही है AgI, सिल्वर आयोडाइड की। नाउ जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें हमने लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सॉल्यूशन में पोटेशियम के भी आयन होंगे जो कि सॉल्यूशन में रहेंगे और आयोडीन के भी आयन होंगे। तो जो आयोडीन के आयन हैं उसे जो PPT है AgI की वो अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगी। देखिए कैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में से जो आयोडीन के आयन्स हैं वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस ऑफ PPT में। नाउ AgI के PPT ने आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में से या डिस्पर्जन मीडियम में से एड्जॉर्ब कर लिया है, तो अब इसमें चार्ज आ गया है, तो अब इसको हम कहते हैं कोलॉइड। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द पार्टिकल constituting the dispersed phase absorb only those ion preferentially which are common with their own lattice ions। dispersed phase के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में से या डिस्पर्जन मीडियम में से वही आयन एड्जॉर्ब करते हैं जो उनके लेटेस्ट आयन का कॉमन हो। तो AgI जो PPT है इसका जो लेटेस्ट आयन है वो क्या है, I। तो ये क्या एड्जॉर्ब करेगी, आयोडीन के आयंस को जो कि डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट हैं। फाइनली हमें निगेटिवली चार्ज्ड सॉल मिल जाएगा। नाउ हमें पता चल गया है कि जो क्लॉइड हैं उनमें निगेटिव चार्ज कैसे जनरेट हुआ। अब हम देखेंगे कि जो क्लॉइड हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन of potassium iodide added to solution of silver nitrate AgNO3 then PPT of AgI silver iodide is formed and then precipitate PPT of AgI will adsorb positive आयन। तो पॉजिटिव आयन क्या होगा, सिल्वर का, फ्रॉम dispersion medium to form positively
चार्ज्ड सॉल। तो देखिए किसी भी क्लॉइड में पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले एक कंटेनर ड्रॉ करें। नाउ उस कंटेनर में डिस्पर्जन मीडियम लें। तो डिस्पर्जन मीडियम में हम ले रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। जो कि डिस्पर्जन मीडियम है। अब डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज की एडिशन करें। तो डिस्पर्स्ड फेज में हम ले रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड। डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज की एडिशन करने पे हमें PPT मिलेगी, AgI की, सिल्वर आयोडाइड की PPT। और जो सॉल्यूशन है उसमें दो टाइप्स के आयन होंगे, सिल्वर का आयन भी होगा और नाइट्रेट का आयन भी होगा। तो जो सॉल्यूशन में सिल्वर का आयन है Ag+ आयन, उसको PPT एड्जॉर्ब कर लेगी अपने सरफेस में, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या शो कर रहे हैं हम, Ag+ आयन, जिसको PPT ने सॉल्यूशन में से एड्जॉर्ब किया है। तो लिखें सिल्वर आयन Ag+ एंड जो डिस्पर्जन मीडियम में दूसरी आयन थी NO3 निगेटिव, उसको सॉल्यूशन में ही शो करें। अब जो सिल्वर आयोडाइड की PPT थी उसने सॉल्यूशन में से जो उसका लेटेस्ट आयन था उसके कॉमन, उसी के जैसा आयन जो है एड्जॉर्ब कर लिया है अपने सरफेस पे। तो अब इसमें चार्ज आ गया है। तो जब किसी PPT में जो है चार्ज की प्रेजेंस हो जाती है उसको हम क्लॉइड कहते हैं। तो अब ये एक क्लॉइड है जो कंसिस्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज अपने सरफेस पे। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज सॉल। थैंक यू।